श्रीमद् भागवत ऐसी है जिसको कोई हस्तक्षेप कर नहीं पाया, कर ही नहीं पाया। तभी इसको परमहंसों की संहिता कहा जाता था। आनंद की एक और बात थी, जैसे रामायण महाभारत ये जनमानस में जुड़ी हुई थी, भागवत जी की प्रसिद्धि थी, पर भागवत जी वॉज एट अ वेरी एडवांस लेवल। उस समय भी ये पीएचडी के लेवल के लोग वृंदावन में, आजकल की बात दूसरी है, हमें बचपन में याद है, और बड़े बड़े जो पुराने लोग वृंदावन जाते होंगे, आज से 25-30 बरस पहले पूरे वृंदावन में हिम्मत नहीं होती थी किसी की कि भागवत जी कर ले। ढूंढ ढांड के 2-5-10 महापुरुष होते थे जो हिम्मत करते थे कि श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए। इट वॉज एन एक्सट्रीमली रेप्यूटेटेड थिंग कि आप भागवत जी की कथा करते हो। ये सामान्य नहीं था। मैं सच बात आपसे आज निवेदन कर रहा हूं, थोड़े रहस्य खोल दो। ये जो भागवत जी इतनी सामान्य हो पाई, नहीं, मैं सामान्य होने का मतलब ऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, इतनी हर आदमी तक पहुंच पाई, इसमें 3 चीजों का कंट्रीब्यूशन है। पहली, श्री गीता प्रेस गोरखपुर ने इसका हिंदी रूपांतरण छापा। वाह, स्वीकार हो गई मेरी बात। आपने तो ताली बजाई नहीं, देवता ने बजवा दी महाराज। बढ़िया होता है ऐसे में, जैन साहब नींद भी खुल जाती कई लोगों की। भटाक फूटा, क्या हुआ, आग छत से। एक बार ऐसा वो बैलून का गुलदस्ता बना हुआ था माता, हम नरसिंह भगवान की कथा सुना रहे, और मैंने जैसे ही का खम्मा फाड़ के नरसिंह पैदा हुए, 6-7 गुब्बारे एक साथ फूट गए। लिटरली हमारे यजमान जी थोड़े बूढ़े और आलस में थे। इंदौर की घटना है कुछ वर्ष पुरानी, गोयल जी थे वो भी एक, वो तो सीट से उठ के 10 कदम दौड़ भी गए, उन्हें लगो सच में नरसिंह प्रगट ही हो गए क्या मारा है। तो पहली बात, अब गोयल जी वो रहे नहीं इसलिए मैंने नाम ले लिया, नहीं तो मुझसे लड़ने आ जाते। तो पहली बात, गीता प्रेस ने हिंदी में उसका रूपांतरण कर दिया, और उसी से सुख सागर जैसे ग्रंथ निकल गए, जो कि सेम चीज है, उसका संस्कृत नहीं है, हिंदी है। पहली बात। दूसरी, पूज्यपाद परमादरणीय बड़ी महती कृपा करके, कोटि कोटि कृपा करके, पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरी जी महाराज, आप सब कोई ऐसा नहीं होगा, कम से कम भागवत प्रेमी, कुछ पुराना, हमारे बाबूजी की उम्र के जो लोग हैं, देखो सब आप यहां बैठा थोड़ा बहुत जानकार आदमी भी ऐसा होगा जिसके घर में पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरी जी महाराज की लिखी भागवत, वो उनकी लिखी नहीं है, उनकी एक कथा है, ऐसा हमको बताया गया। जैसे हम ये कथा कर रहे हैं और कोई उसको लिख दे, तो कथा है जो कि रोज उन्होंने व्याख्या की है, 2-2 समय के सत्र होते थे। कई बार यहां कई लोगों ने आयोजन कराए भी होंगे, बड़ों ने सम्मिलित भी हुए होंगे। कई बार हम एक बार अहमदाबाद के पास में, हमारे पास उसकी कुछ समय तक वीडियो भी थे, अभी हम ट्राई कर रहे हैं मिल जावे। एक समय पूज्य डोंगरी जी महाराज और एक समय पिताजी और बाबा साथ में कथा हुई। मां तो उसकी साक्षी रही है, मां बैठी है। ध्रुव जी तुम भी थे क्या उसमें? नहीं थे। हाँ, हम भी नहीं थे, पर हमको उसका वो टेप दिखाया गया था, एक छोटा सा, बड़े वाले VHS बनते थे। और तीसरी चीज, आप उससे परिचित नहीं होंगे, परंतु जितने भागवत जी पढ़ने वाले लोग हैं, ये विद्यार्थी बैठे हैं, आचार्य लोग बैठे हैं, या जो भी, एक पुस्तक जो नॉर्मल ऑडियंस में फेमस नहीं हुई,
पर पढ़ने वालों में कुंजी की तरह, जैसे अपन एग्जाम से पहले कुंजी नहीं आती, तो भागवत जी की कुंजी की तरह एक पुस्तक बनी, जिसके लेखक थे श्री पौराणिक जी, हाँ? राममूर्ति जी पौराणिक, राममूर्ति पौराणिक हमने भी पढ़ी है। 99% कथा जितने प्रवक्ता हैं वो श्री राममूर्ति जी पौराणिक की कुंजी के आधार से भागवत जी करते हैं। अब कई मुझसे लड़ने नहीं आ जाएं, क्योंकि आज मैंने ये रहस्य खोल दिया। जैसे आपने सुना होगा कई श्लोक ऐसे हैं जो प्रत्येक कथा में आपको मिलेंगे ही, जैसे वराह पीडम हुआ, जैसे कई सारे श्लोक हैं, गोपी गीत के कुछ श्लोक। ये जो मुख्य मुख्य श्लोक भी राममूर्ति पौराणिक ने ही छांट करके अपने 2 खंडों की पुस्तक में लिखे थे। इतनी मोटी मोटी, इतनी बड़ी 2 पुस्तक अभी भी मिलती है बाजार में। इन 3 ग्रंथों ने पिछले 70-60 वर्षों में भागवत जी को जनमानस तक पहुंचाया। जिसके प्रोज और कॉन्स दोनों हो सकते हैं, हम उस पर नहीं जानेंगे। परंतु उससे पहले, जैसे आज के समय में हम आपसे ये बात कहें कि भैया ब्रह्म सूत्र पर प्रवचन सुनोगे, तो आप बोलोगे महाराज जी हमारी खोपड़ी कहां। तो श्रीमद् भागवत जी भी इतने हाईली लेवल स्तर तक मानी जाती थी, उसका अध्ययन अध्यापन कोई था ही नहीं महाराज। वृंदावन में कुछ लोग, श्री नथीलाल गुरु जी और हमारे श्री रामानुज संप्रदाय के शुकाचार्य जी महाराज, जिनसे हमारे बाबा पढ़े, शुकाचार्य जी महाराज माता जमुना जी में आकंठ खड़े होकर पहले भागवत जी के 12 अध्याय का पाठ करते थे। और जब वो पाठ करते थे ना, तो आसपास का पानी उबलने लगता था, और फिर उसी कपड़े में उठकर जमुना जी के घाट पर बैठते थे। और इस समय जितने विद्वानों का आप नाम सुन रहे हैं, वो उनकी चरणों में बैठते थे। रोज 1 अध्याय भागवत जी का, 1 अध्याय वाल्मीकि रामायण का, और 7 श्लोक गीता के पढ़ाते थे, और फिर कहीं चले जाके चुप मौन रहते थे, किसी को नहीं पता। ये वृंदावन की परंपरा थी। इसलिए श्रीमद् भागवत की महिमा बढ़ाई गई। ये जो इसका गीता प्रेस ने हिंदी रूपांतरण किया, उसका श्रेय, बहुत बड़ा श्रेय, पूज्यपाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज की प्रेरणा, पूज्यपाद श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की प्रेरणा। और आप भागवत जी गीता प्रेस के 2 खंड की जब प्रथम प्रति देखेंगे, तो उस प्रथम प्रति की प्रस्तावना पढ़िएगा, उसमें हमारे परबाबा परिवार के श्री माध्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री दामोदर लाल जी शास्त्री, उन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण भी किया है। वो भी उस टीम में, उसमें लिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। इस वजह से एक बात कही गई, मतलब कहने का अर्थ यह है कि ब्रिटिश काल की समाप्ति के आसपास श्रीमद् भागवत की प्रसिद्धि अति जनमानस में व्याप्त हो गई, क्योंकि ये सब ग्रंथ लगभग उसके बाद के ही हैं। उससे पहले ऐसा मैं नहीं कह सकता कि प्रसिद्धि नहीं थी, पर इट वॉज नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। बहुत ये हाई लेवल की चीज थी, अभी भी है। अगर आप गंभीरता से सुनने बैठो ना, तो खोपड़ी में जितने बाल बचे वो भी उड़ जाएंगे महाराज, कहने वाले के भी, सुनने वाले के भी। हम लोग तो मीठी मीठी चुटकियों में भागवत जी के कुछ बातें रखकर दे पा रहे हैं महाराज। कोई मूल पढ़ने का अभ्यासी हो तो क्या क्या विषय लिखे हैं महाराज, उनको डिकोड करना तो बहुत ही कठिन है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत मोस्ट अनएडिटेड प्योरेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ सनातन धर्म है, जो इस समय सरवाइव कर रहा है महाराज, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट हो ही नहीं पाई। इसलिए भागवत की बड़ी अद्भुत महिमा है, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई दूं। बोलिए भागवत भगवान की।